सुरेंद्र राजपूत जी, शिवसेना यूबीटी 2024 के वीर सावरकर को अपना आराध्य, अपना हीरो, अपना राष्ट्र की, महाराष्ट्र की शान मानते हैं। आप 2024 में वीर सावरकर को हीरो मानते हैं क्या? मैंने आपसे जबरदस्ती मनवा लूं। बोलो मराठी मानुष के अस्मिता पुत्र का 1900 और अस्मिता पुत्र तो आज आप इस समय आप अस्मिता पोते हो गए हो। अजय आलोक कहाँ चक्कर में पड़े हो? महाराष्ट्र आपके पता चल गया ना कितनी अस्मिता रखते हैं मराठी मानुष की। उद्धव मराठी मानुष की कितनी अस्मिता रखते हैं सबको पता चल गया। आप किशोर तिवारी भी कुछ नहीं बोल रहे हो। क्यों किशोर तिवारी? उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को कहते हो कि क्या नाम बाकायदा तलवे चाटने वाली है, मराठा आरक्षण नहीं देते हो और मराठा मानुष आपको बताएगा। ये तलवे चाटना तो ही है। 2024 के वीर सावरकर को कांग्रेस नहीं मान रही है। अभी फिर कह रहे हो चुप बैठे हुए हैं। पूरा मराठा तो क्या हुआ? मराठा मानुष देख रहा है, पूरी महाराष्ट्र देख रही है, लगातार देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगर वीडी सावरकर करण वर्मा कांग्रेस को एक अजीबोगरीब स्थिति में रख लाते, उनका जो मुद्दा है एक अजीबोगरीब परिस्थिति में ला खड़ा करता है, तो शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी मुद्दा खुद महायुति के अंदर उसने दरारें पैदा कर ली हैं। आपने कभी देखा है कि किसी भी गठबंधन में खुद एक जो घटक दल है वो धरने पर बैठा है? कल क्या हुआ? एनसीपी का जो एक धड़ा है, जो अजीत पवार का धड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यानी कि इस मुद्दे ने खुद एक तरीके से दरार पैदा कर दी है महायुति में। पद्मजा जी, मैं आशा करूंगा कि मुझे बोलने दिया जाएगा। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। जो आपने देखा कि कुछ लोग अपने ही दल के, अपने ही अलायंस के विरुद्ध बैठे, इसके ऊपर ये दिखाता है किस तरह की सहिष्णुता और लोकतांत्रिक शक्ति है बीजेपी और बीजेपी के दलों में। जो अक्सर लोग कहते हैं ना बीजेपी में आवाज को दबा दिया जाता है, ये सिद्ध करता है ये चीज नहीं है। ये भी दिखाता है कि शायद फूट पड़ गई है इस मुद्दे पे, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हो गई है, इतना बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है। नहीं पद्मजा जी, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने पूर्ण विनम्रता से अपनी गलती मानी और बात भी थी गलती वाली। भाई इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इस पैनल पे भी अजय आलोक जी ने पहली पंक्ति जो आते ही कही वो ये कही कि हाँ भाई ये गलती हुई है और इसको हम ठीक भी करेंगे। पर आप देखिए जरा दोहरा मापदंड यहाँ पर जो मैं देख रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी ने इतना कुछ कह दिया वीर सावरकर के बारे में, उन्होंने 1909 के बाद ये किया। जरा मैं भी उनको इतिहास के बारे में बता दूं। जरा 1923 में देखिएगा और राहुल गांधी जी को भी बताइएगा कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा जेल में थे कैसी माफी मांगी थी। उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, वाइसरॉय को लिख के माफी मांगी थी। एकदम दंडवत प्रणाम वाली माफी है वो। जब देखा कि 2 हफ्ते हो गए, वीर सावरकर जी तो काला पानी की सजा 10 साल कैसे झेल के आए थे, हमने देखा था 14 साल की 2 कारावास हुए। आपको मालूम है आप पढ़ लिख करके आए हैं, किताब लिख करके अपने आप को बहुत बड़ा क्या नाम इतिहासकार कैसे बात करिए सुरेंद्र राजपूत, आपको नॉलेज नहीं। बीच में क्या बोलोगे? कब माफी मांगी थी? बकवास की बात कर रहा है वर्मा। 1923 की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, साढ़े चेहरे उसके जाकर के देखो, 1923 की भी जाकर के बात देखो। बिल्कुल कतई माफी नहीं मांगी। मौका मिला, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है। मैं वापस आपके पास आऊंगी। की बात कर रहा है। आप उनको रिबट कीजिएगा पर उनको बोलने दीजिए। खत्म कीजिए अपनी बात। रिबट क्या करना है ऐसे आदमी को जो लगातार इतिहास का भ्रंश कर रहा है? क्या है जेल का, नाभा जेल का कितने असभ्य व्यक्ति हैं? आपको पढ़ा लिखा कहता है। ऐसी असभ्यता में आपकी डिबेट में नहीं उम्मीद करता। भारतीय जनता पार्टी के कितनी असभ्यता दिखा रहे हैं। इनसे तथ्य नहीं सुने जा रहे हैं। चले जाइए अगर आपसे नहीं सुना जा रहा है। 1923 डेट बता रहा हूं आपको। जवाहरलाल नेहरू को गाली दो, पता नहीं है तो आप जान के आइए, जाकर पढ़ के आइए करिए। ऐसे मत आ जाया करिए मुंह उठा करके। अगर आपको पता ना हो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो आपको काउंटर करेंगे। खत्म कीजिए अपनी बात जी। ये मुंह उठा करके शिवाजी महाराज को, पद्मजा जी ऐसे कैसे होगा भाई? पद्मजा जी, जिन शिवाजी महाराज को हिंदू पदपतशाही कहा जाता था, उनके लिए जब उनके पुत्रों और उनके पुत्र के पुत्र सांबाजी महाराज, जिनके साथ जो अन्याय किया औरंगजेब ने, आपको मैं बता दूं, जब औरंगाबाद का नाम बदलना था, इन्हीं सुरेंद्र राजपूत की पार्टी के जो हेड थे बाला साहब थोराट, उन्होंने 2 जनवरी 2021, और इनको डेट बता रहा हूं ताकि ये पढ़ सके, 2 जनवरी 2021 में कहा था हम इसका अपोज करते हैं, इसका नाम औरंगजेब के औरंगाबाद ही होना चाहिए। ये तो पार्टी है कांग्रेस।
और इसके साथ गठबंधन है हमारे किशोर जी की पार्टी का। किशोर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर एक बात है, बाला साहब ने क्या कहा था, वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। बाला साहब ने क्या कहा था, वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, हमें अपना देश को शरिया नहीं बनने देना चाहिए। और उद्धव जी क्या कहते हैं, वक्फ को कोई छू नहीं सकता। बाला साहेब के टाइम पे हिंदू रेफ्यूजीज की बात हुई थी, इधर शिवसेना ने सीएए का अपोज किया राज्यसभा में। क्या हुआ था पालघर साधु की लिंचिंग के टाइम पर, इन्होंने एफिडेविट कोर्ट में डाल के कहा था हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर नहीं चाहिए। तो आज ये देखना होगा कि हिंदू पक्षपातशाही के आदर्शों के साथ कौन खड़ा हुआ है। मराठी अस्मिता को लेकर के नहीं, क्योंकि बात हुई है, नेहरू जी की बात हुई है, मोतीलाल नेहरू की बात हुई है, तो सुरेंद्र राजपूत को जवाब देने दीजिए। मराठी अस्मिता को लेकर के 2 कश्तियों में सवारी कर रही है कांग्रेस। सुरेंद्र, मैं बात कर लूं? देखिए, हम 2 कश्तियों, देखिए हम तो बहुत स्पष्ट 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात, न जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई माफ़ी मांगी, न मोतीलाल नेहरू जी ने कोई माफ़ी मांगी। मोतीलाल जी तो बल्कि मिलने गए थे, तो नेहरू जी ने मिलने से मना तक कर दिया था। ये वर्मा जी हैं, मैं पूरा नाम मैं भूल गया हूँ इनका, किताब लिख करके अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाटू करण वर्मा जी। नहीं, अब आप टिप्पणी मत कीजिए, ये सही नहीं है। इनके बीच में बोलना नहीं चाहता हूं, इनकी जैसे दिलीप मंडल की तरीके से, दिलीप मंडल की तरीके से, सर उनका जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, दिलीप मंडल की तरीके से अपना कहीं बनना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तमीज से और सभ्यता से बिहेव करिए यहाँ पर। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं कि रही बात, ना हम कहीं मराठी सभ्यता और मराठी सम्मान के साथ हम पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भी मराठी अस्मिता को लगातार चुनौती दे रही है, मराठी अस्मिता को तलवे चाटने वाला बता रही है, और इनकी जो अपनी स्वयं के महायुति के गठबंधन में जो दरार है, वो उसको ढकने के लिए लोकतंत्र की बातों का जो सहारा ले रहे हैं। आने वाला समय हमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है, जनता अपने आप इंतजार कर रही है। जनता, एक बार आप मराठा आरक्षण के लिए भी बात कर ले, एक बार आप बात कर ले अजीत दादा पवार की भी बात कर ले। कल तक जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उसको उप मुख्यमंत्री आपने बनाया, और आज वही उप मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में भी नहीं था। ये भी इस चीज को भी आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 3700 करोड़ रुपए का ये जो गड़बड़ घोटाला किया है आपने, ये पैसे गए कहां? किसी शिंदे जी के पास गए हैं, या किसी फडणवीस जी के पास गए हैं, या किसी मोदी जी के पास गए हैं? किसके पास गए हैं, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी है महाराष्ट्र के नागरिकों की। और वो जी मैं बोलूं, जरा मैं बेटा बात कर लेता हूं। एक सेकंड, सबको जवाब देना है। करण वर्मा फिर अजय आलोक। जी, मैं बड़ी सभ्यता से बता रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी को। ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू 1961 पेज 116, और मैं पढ़ रहा हूं नेहरू जी ने क्या लिखकर माफी मांगी। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में है ये। I took shelter behind the advice of friends and made it a pretext to cover my own weakness. It was my own weakness to go to Nabha Goel. After being jailed for 12 days, he reads, Nehru says, I will not dare to enter Nabha alone. I have always felt a little ashamed of thus deserting a colleague. As often discretion was preferred to valor, I apologize. पेज नंबर 116, 1961, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी। सुरेंद्र राजपूत जी पढ़ लीजिएगा।